नहीं है। आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे, बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे, लेकिन दोस्तों जब इस कहानी को आप सुनोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। तो ये घटना एक लड़की के साथ घटता है। जो लड़की का नाम रहता है आशा, जो मुंबई की रहने वाली थी। उनका वहीं पे जन्म हुआ था, उनका बचपन भी वहीं पे गुजरा। और उनका जब ये स्कूलिंग ख़त्म हो गया, स्कूलिंग का पढ़ाई की उसने, स्कूलिंग ख़त्म हो गया, 11-12 का पढ़ाई जब उनका ख़त्म हो गया तो उसने सोची कि हम इंजीनियरिंग करेंगे। अब वो इंजीनियरिंग करने के लिए उसको अच्छा कॉलेज भी चाहिए। उसको किसी ने ऐसा बताया कि पुणे में सबसे अच्छा कॉलेज है। तो पुणे, वो लड़की बोली कि ठीक है हम पुणे में जाके पढ़ाई करेंगे, पुणे में जाके रहेंगे। तो उनका घर वालों को, दोस्तों आशा जो थी वो माँ बाप की एक लौती बेटी थी। उनका घर वालों ने भी उनसे बहुत प्यार करते थे। तो उनके माँ बाप ने बोला कि बेटी तुम वहाँ पे जाओगी अकेले तो तुम कैसे कर पाओगी, ना तुम्हें खाना बनाना आता है, ना तुम्हें कुछ करना आता है, तो फिर तुम कैसे कर पाओगी। उनका पिताजी बोला कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम देखते हैं। उनका पिताजी का जॉब था तो बोला कि हम देखते हैं, ट्रांसफ़र करवाने के लिए हम अप्लाई करते हैं, अगर हो जाता है हमारा पुणे में अगर हो जाएगा तो हम वहाँ चले जाएंगे। तो दोस्तों आशा के पिताजी ने अपने ऑफिस में उसने अप्लाई किया ट्रांसफ़र के लिए, पुणे के लिए। तो लकीली दोस्तों उनका ट्रांसफ़र हो गया पुणे में। घर वाले भी सब खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ, बेटी के साथ में रहेंगे। उसको, बेटी को भी नहीं, आशा को भी अच्छा नहीं लगता था अपने माँ बाप से, कभी वो दूर भी नहीं रही थी, वो पहली बार दूर जा रही थी। और उनका घर वालों को भी डर था कि वो अकेले कैसे कर पाएगी। इसलिए दोस्तों पूरा परिवार खुश हो गया और पुणे के लिए उन लोग निकल दिए। सारा सामान वामान सब ये कर पैक करके और निकल दिए। पुणे पहुँचे। पुणे पहुँचने के बाद में उसने रूम जो लिए उसमें शिफ्ट किए सब सामान वामान। और जिस कॉलेज के लिए उसने, उनको किसी ने बताया था, वो कॉलेज भी देखा और उस कॉलेज में उनको एडमिशन भी हो गया। एडमिशन हो गया और वो आशा रोज अच्छे से आना जाना उनका चालू हो गया। कॉलेज रोज आती थी जाती थी, रोज उनका वही था। अच्छा खासा चल रहा था, घर परिवार भी सब ठीक ठाक चल रहा था। तो दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि कॉलेज में एक सुमित नाम का लड़का मिलता है, जो कि आशा को पहली बार में ही देख के उनको ऐसा लगता है कि वाह ये कितना अच्छा लड़का है, ये कितना सीधा है। वो मतलब अपने मन में ऐसा सोचने लगी कि काश से, मतलब इसी का जैसा मेरा पति होना चाहिए, इसी का जैसा मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, इस तरीके से वो सोचने लगी। और वो दोस्तों सुमित से बात करना चालू कर दी। धीरे धीरे उन लोग का अच्छा दोस्ती बढ़ता गया। दोनों साथ में कहीं घूमने जाके लिए जाते थे, दोनों साथ में जाके कैंटीन में खाना खाते थे। अच्छा मतलब उन दोनों का रिश्ता अच्छा बन गया था, दोस्ती अच्छा बन गया। लेकिन जिस नज़रिए से जो आशा देखती थी उस नज़रिए से सुमित नहीं उनको देखता था। उन लोगों का अच्छा हो गया था। कभी जैसे ऐसा हुआ कि बाइक से सुमित उनको घर छोड़ देता था, आशा को उनके घर पे। कभी उन लोग घूमने के लिए जाते थे, कभी पिकनिक में मत जाते थे, लेकिन साथ में अच्छा से अच्छा उन लोग टाइम स्पेंड करते थे। अब दोस्तों कुछ दिन बाद जैसे होता है कि वैलेंटाइन डे आता है। आशा सोचती है, तब तक दोस्तों उन लोग का ज़्यादा दिन हो गया था ना, तब तक ज़्यादा दिन हो गया था, तो सुमित भी उससे प्यार करने लगा था। जब वैलेंटाइन डे आता है तो आशा सोचती है आज हम इनको प्रपोज कर देते हैं, सुमित को। आशा सोचती है कि हम आज इसको प्रपोज कर देते हैं, अगर ये हाँ बोले तो अच्छा है और ना बोले तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। वो बात को पता नहीं था आशा को कि ये भी हमसे प्यार करता है, वो दोस्ती था। लेकिन आशा शुरू से ही उसको उस नजरिए से देखती थी कि इसके जैसा मेरा बॉयफ्रेंड हो, इसके जैसा मेरा पति हो। और वो सुमित उनको धीरे धीरे बाद में हो गया था आशा से प्यार, जब उनसे दोस्ती हुआ। दोस्ती से अब दोस्तों उन लोग का दोस्ती से आगे रिश्ता बढ़ गया। प्रपोज किया तो सुमित ने हाँ कर दिया।
एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उनका प्यार को। अब आशा भी खुश, सुमित भी खुश। अब दोनों और ज्यादा गहरा उन लोग का रिश्ता हो गया। पहले तो दोस्ती था तो इतना अच्छा था, अब तो दोस्ती से आगे हो गया, प्यार हो गया तो और अब अच्छा होने लगा। कहीं भी जाते थे साथ साथ में जाते थे। और आशा के घर वालों को भी उन्होंने बता दी थी कि मम्मी पापा एक लड़का है, अगर आगे चल के अगर अच्छा रहा सब कुछ तो हम सुमित से शादी कर लेंगे। उनका घर वालों भी खुले माइंड के थे। वो बोले कि ठीक है बेटा, लेकिन लड़का अच्छा होना चाहिए। अब वो दोनों अच्छे से अपना कॉलेज आने जाने लगे। उनको भी घर छोड़ने के लिए आता था सुमित, आशा को उनके घर से फिर ले जाते थे। सब चीज ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, मतलब कि आशा जो ना नोटिस करने लगी थी कि आखिर सुमित में ऐसा है कि पहले तो अच्छा से टाइम स्पेंड करता था मेरे साथ में, अच्छा से रहता था, और उस टाइम बात भी करना कम कर दिया था। अचानक से मतलब सुमित के अंदर से बदलाव आ गया था। बात करना बंद कर दिया था। आशा बोलती थी, झगड़ा करती थी कि तुम पहले मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करते थे, अभी हमारे साथ में टाइम बिताने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता है। तो सुमित बताता था कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा कुछ ऐसा प्रॉब्लम है और घर का भी टेंशन है, इधर पढ़ाई का भी प्रेशर है, इस वजह से मैं तुमसे इतना मतलब कि बातचीत नहीं कर पाता हूँ। तो दोस्तों आशा ने एक दिन जिद की कि सुमित एक काम करो, हम तो बाहर नहीं मिल पा रहे अभी, ना ही बाहर तुम हमको ले जा रहे हो घुमाने के लिए, ना ही जाते हो, ना अच्छा से बात करते हो, तो एक दिन का काम करो कि हमारे घर पे डिनर पे आ जाओ। आशा ने उनको इनवाइट किया तो सुमित ने बोला ठीक है चलो, हम नहीं हो पा रहा है तो हम रात को आ जाएंगे तुम्हारे घर पे। तो कितने बजे तुम्हारे घर पे डिनर होता है? बोला हमारे घर पे 9-10 बजे हो जाता है, इस तरीके से आशा ने बोली। तो तुम अगर 8 बजे भी आओगे ना तो चलेगा। सुमित बोला नहीं, हम 10 बजे 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। बोले ठीक है। और उस दिन आशा ने अपनी माँ से सुमित के मनपसंद के खाना बनवाए थे। उनका फेवरेट, जो सुमित का फेवरेट खाना था ना, वो अपने माँ से बनवाई थी कि सुमित आज आ रहा है हमारे घर पे तो अच्छा से अच्छा बना के उनको खिलाऊं। अब वो रात हुआ, रात में आशा मतलब कि इंतजार करने लगी कि कब आएगा कब आएगा। 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, यहाँ तक कि 11 बज गया, सुमित आया ही नहीं। ये बोले बात क्या है भाई? उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं, हम आ जाएंगे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। फोन पे फोन लगा रही है, फोन पे फोन लगा रही है, सुमित फोन ही नहीं उठा रहा है। तो आशा ने क्या की कि आशा ने सुमित के माँ के नंबर भी था, उनके घर वालों का नंबर था, तो उनके माँ के पास फोन लगाई और बोली कि क्या बात है, सुमित अभी तक आया नहीं है। तो सुमित की माँ बोली कि नहीं बेटा, वो तो कब का निकल गया है तुम्हारे घर पे जाने के लिए, वो बोला कि हम आशा के घर में आज डिनर करेंगे। इस तरीके से बोल के वो निकल गया है। तो आशा बोली अच्छा ऐसा बात है, तो हो सकता है तो आता ही होगा। उसने फोन फिर कट कर दी। थोड़ी देर हुआ, तुरंत सुमित की माँ की फोन आया आशा के पास। बोला हेलो आशा। अब सुमित नहीं रहा। अब इधर से एकदम आशा पूरा सुन्न हो गई, पूरा उनको एकदम दिमाग कुछ काम ही नहीं करने लगा। एकदम ऐसा हुआ, वो बोले आंटी आंटी बताओ ना क्या हुआ, आंटी बताओ ना क्या हुआ, आंटी बताओ ना। इस तरीके से आशा बोलने लगी उसको, सुमित की माँ को। तो उसकी माँ भी बोलने लगी बेटा हमें पता नहीं क्या हुआ, वो तो निकला था कि हम बोल के कि हम आशा के घर पे जा रहे डिनर करने के लिए, अब पता नहीं क्या हो गया। तो उसको बोल रही है कि एक ट्रक वाला गाड़ी जो आ रहा था पीछे से, उसने टक्कर मारा और वो मर गया। अब वो जैसे सुना कि सुमित मर गया, आशा एकदम बेहोश हो गई, धड़ाम से गिर गई, एकदम बेहोश। और उसको उसका घर वालों ने पानी उनी छिड़का, ये फोन लगाया, उसके घर वालों ने उनको पानी उनी छिड़का, उसको होश में लाया। बोला क्या हुआ बेटी, क्या हुआ बेटी? तो जैसे अपने रूम में आशा बात कर रही थी ना, उनके माँ दौड़ के आई, उनके पिताजी दौड़ के आए, बोले क्या हुआ बेटी?
बोले कि देखो ना मम्मी, ऐसा देखो ना, सुमित को बोल रहा है ऐसा ऐसा हो गया है, देखो ना। फिर उसको बोला, उसको संभाला उसका माँ बाप ने कि बेटी तुम चिंता मत करो। उनको तुरंत लेके अस्पताल गया। अस्पताल में देख रहा है पूरा उनका जैसे एक्सीडेंट हुआ था तो खून पानी से एकदम पूरा सब निकल चुका था, वो दम तोड़ चुका था वहीं पे। अब आशा पूरा उदास रहने लगी, ना किसी से बात करना, ना किसी से हंसना बोलना, सब चीज़ बंद कर दी थी, क्योंकि वो सुमित को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। सुमित पहले बोलता था, सुमित को जैसे ये झगड़ा जब करती थी ना कि तुम हमको टाइम नहीं दे रहे हो, तुम मिलने नहीं आते हो, हमको नहीं ले जाते हो, तुम मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करते हो, तो उस टाइम वो सुमित बोलता था कि हम मर भी जाएंगे तो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से सुमित बात करता था। वो सब सारी चीज़ें बातें याद करके आशा बहुत रोती थी, बहुत दिन से एकदम परेशान रहती थी, ना किसी से बातचीत करना, ना उनका पढ़ाई भी ढंग से हो रहा था, नहीं कुछ नहीं हो रहा था। 3 महीना हुआ ही था सुमित का मरे हुए। एक रात ऐसा होता है क्या कि आशा सोई हुई रहती है, उसका फोन बजता है, उनका फोन बजता है, वो उठाती है, हेलो, तो सुमित का आवाज आता है, बोलता है हेलो आशा, मैं बोला था ना कि तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, तुम्हें मैं भूलने नहीं दूंगा। आवाज आ रही है, क्या हुआ, क्या, पूरा जोर से चिल्लाई चीखी। उसके मम्मी पापा का आए दौड़ के, बोल रहे क्या हुआ बेटी क्या हुआ। बोले मम्मी देखो ना ये सुमित का फोन है, देखो। बोले पागल हो गए क्या, सुमित का तो मरे हुए 3 महीना हो गया, इसमें कैसे फोन आएगा। बोले देखो ना मम्मी फोन में, देखो ना फोन में। उसकी मम्मी फोन में देखी निकाल के, सुमित का नंबर गायब, नंबर ही नहीं था फोन में, लेकिन आशा को दिखता था। आशा को उसका आवाज भी सुनाया था, उसका स्माइल भी आता था उसके रूम में से कि ये सुमित का है, परफ्यूम जो लगाता था ना सुमित, उनको सब चीज पता चलता था, लेकिन उनके माँ को दिखता नहीं था। तो दोस्तों ऐसा हुआ, वो उनके घर वालों ने उनको अच्छी तरीके से उनको संभाला, उनको डॉक्टर के यहाँ लेके गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उनको बार बार दिखता था, वो बार बार यही बोलता था कि मैं तुमको भूलने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। सुमित ऐसा बोलता था कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तो उसका घर वालों ने दोस्तों ऐसा सोचा कि अब हमको मुंबई जाना चाहिए पुराने घर पे, क्योंकि यहाँ मेरी बेटी अच्छी नहीं है, अब हमको पुराने घर पे जाना चाहिए। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इनको वहम हो रहा है, लेकिन आशा का कहना था कि वहम नहीं, मुझे हकीकत में दिखता है वो, उनका आवाज भी आता है, उनका स्माइल भी जैसे खुशबू होता है ना वो भी आता है। तो दोस्तों उनका घर वालों ने जैसे ही सोचा कि हम मुंबई ले चलते हैं इनको पुराने घर पे, ये अच्छी नहीं है, इधर रह रही है। तो एक दिन आशा बोलती है कि मम्मी पापा हम लोग मुंबई जा रहे हैं ना। बोला हाँ बेटी मुंबई चलेंगे हम लोग। तो वो बोला पापा हम एक बार सुमित के घर वालों से मिल के आते हैं। बोला क्यों बेटी, हम चलते हैं ना तुम्हारे साथ में। बोला नहीं आप हम पे ट्रस्ट करो, हम मिल के आ जाएंगे। उनके माँ बाप भी बोला ठीक है जाओ मिल के आ जाना। आशा दोस्तों जाती है, जाती तो है, लेकिन वो कहाँ जाती है, जहाँ सुमित का एक्सीडेंट हुआ था वहां पे वो जाके गौर करने लगती है, इधर कैसे कैसे हुआ था, क्या हुआ था। वहां पे एकदम साक्षात सुमित को देख लेती है वो आशा, और उसका ऐसा कोशिश करने लगता है वो कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो बोलती नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, ये मेरा बहन है, ये मेरा बहन है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम तो कब के मर चुके हो। बोला नहीं मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें मैं कभी भूलने नहीं दूंगा। वो पूरा चिल्ला रही, पूरा अपने आप को मार रही है, नोच रही है, ऐसा एकदम पूरा नोच रही है। वहाँ आसपास में जो लोग था सब देख रहा है भाई इसको हुआ क्या है। हम मारते 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 अचानक से क्या हुआ कि वो बेहोश हो गई, बेहोश हुई। तो वहाँ जो आसपास में जो लोग थे उन लोग उठा के उसको अस्पताल ले गए, उनके माँ बाप को फोन किया, उन लोग को बुलाया गया। फिर दोस्तों वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के उन लोग अपना सामान वामान पैक करके घर पे आने के बाद में
अपना सामान वामान पैक करके और मुंबई चले गए। मुंबई में दोस्तों मुंबई में भी सब चीज़ उनका नॉर्मल था। पढ़ाई भी करती थी, पास भी होती थी, अच्छा नंबर भी लाती थी, सब चीज़ अच्छा था। लेकिन वो जो सुमित वाला जो मामला था ना, वो उनका अभी तक भी था। उनको हर रोज उनको दिखता है, हर रोज उनको दिखता है, उनका स्माइल आता है। जैसे अपने रूम में वो सोती है, उनका स्माइल, जैसे वो जो परफ्यूम लगाता है उनका स्माइल आता है, हर रोज उनको दिखता है आशा को। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। तो बाय बाय दोस्तों।